जंगल की ये रात बहुत लंबी होने वाली थी। शौर्य घोड़े से नीचे उतरा और उसने अपनी भारी भरकम कुल्हाड़ी को जमीन पर टिकाया। उसके चारों ओर 50 से ज्यादा नाग सैनिक फुफकार रहे थे। उनकी आंखों में भूख थी, मांस की भूख। शौर्य ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसने अपने डर को दबाया और गुरु महाकाल की उस सीख को याद किया जो उन्होंने उसे कठोर साधना के दौरान दी थी। शौर्य, आंखें धोखा दे सकती हैं, लेकिन हर जीव के भीतर जलने वाली ऊर्जा, आभा, कभी झूठ नहीं बोलती। शौर्य ने अपनी चेतना को विस्तृत किया। शौर्य का आत्मविश्लेषण, उसे अंधेरे में दर्जनों छोटी छोटी मटमैली लाल रंग की लपटें महसूस हुईं। ये कमजोर हैं, शौर्य ने मन ही मन आका। इनकी शारीरिक बनावट डरावनी है, लेकिन इनकी ऊर्जा अभी कच्ची है। ये सब देह अस्तर प्रथम चरण पर हैं, यानी इनमें सिर्फ जंगली जानवरों जैसी ताकत है। लेकिन तभी भीड़ को चीरते हुए भारी कदमों की आहट हुई। नागों का वो नायक, सेनापति, आगे बढ़ा। शौर्य की छठी इंद्री ने तुरंत चेतावनी दी। इस जीव के चारों ओर हवा में हल्का हल्का हरा धुआं, प्राण ऊर्जा तैर रहा था। ये बाकियों जैसा नहीं है। शौर्य की पकड़ कुल्हाड़ी पर कस गई। इसकी ऊर्जा सिर्फ मांसपेशियों तक सीमित नहीं है। यह है प्राण अस्तर, द्वितीय अस्तर की दहलीज पर खड़ा है। इसके पास जरूर कोई काली शक्ति है। वो सेनापति था, विशाख। विशाख ने अपनी दोमुही जीभ बाहर निकाली और हंसा। उसकी हंसी में सूखी पत्तियों के सरसराने जैसी आवाज थी। इंसान। विशाख ने शौर्य को ऊपर से नीचे तक देखा। तेरा शरीर गठीला है, लेकिन तेरी आत्मा सो रही है। तूने अभी प्राण को जाना ही नहीं। मेरे एक वार से तेरा शरीर नीला पड़ जाएगा। शौर्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया। मेरा शरीर मिट्टी का हो सकता है, विशाख, लेकिन मेरी रगों में जो खून बह रहा है वो किसी भी अस्तर के नियम को नहीं मानता। विशाख को ये अपमान लगा। वह व्यंग्य से बोला, मैंने सुना था तूने महान अघोसुर को मारा है, लेकिन तुझे देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो जीत महज एक तुक्का थी। अघोसुर जैसे अग्नि अस्तर, 5वां अस्तर के जादूगर को तेरा जैसा देह अस्तर का साधारण कीड़ा कैसे मार सकता है? शौर्य की आंखों में एक चमक आई। उसने कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा। तुक्का नहीं, विशाख, शौर्य ने गंभीर स्वर में कहा। अघोसुर का जादू बहुत ऊपर था, लेकिन उसका शरीर सड़ा हुआ था। मैंने उससे जादू की लड़ाई नहीं लड़ी। मेरे पास वो चीज थी जिससे उसका अंधेरा डरता था। क्या? विशाख ने अपनी पूंछ पटकी। मेरा रुद्र रक्त, शौर्य ने कहा। अघोसुर का काला जादू मेरे खून की एक बूंद भी सहन नहीं कर सका, और अब तेरा जहर भी नहीं कर पाएगा। विशाख क्रोधित हो उठा। अहंकारी मूर्ख, इसे नोच खाओ। युद्ध का आरंभ, देह अस्तर का प्रदर्शन। आदेश मिलते ही 50 नाग सैनिक एक साथ एक काली लहर की तरह शौर्य पर टूट पड़े। शौर्य ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसने अपनी देह अस्तर, द्वितीय चरण, शारीरिक बल की चरम सीमा का प्रदर्शन किया। जैसे ही पहला नाग उसके पास पहुंचा, शौर्य ने कुल्हाड़ी नहीं चलाई, बल्कि अपना बायां पैर पूरी ताकत से जमीन पर मारा। धड़ाम! जमीन हिल गई। मिट्टी और धूल का एक गुबार उठा। पहले 3 नाग, जो प्रथम चरण की कमजोर शक्ति वाले थे, अपना संतुलन खोकर गिर पड़े। शौर्य ने बिजली की रफ्तार से पहले नाग की पूंछ पकड़ी और उसे एक हंटर कोड़े की तरह हवा में घुमाया। हट जाओ! शौर्य चिल्लाया। उसने उस जिंदा नाग को बाकी सैनिकों पर दे मारा। हड्डियों के टूटने की कड़क आवाज जंगल में गूंजी। इनकी हड्डियां कमजोर हैं, शौर्य ने महसूस किया। ये सिर्फ संख्या और जहर पर निर्भर हैं। शौर्य एक आंधी की तरह लड़ रहा था। उसकी कुल्हाड़ी हवा में नाच रही थी। जब भी वो किसी नाग को काटता, उसका गाढ़ा हरा खून निकलता। लेकिन यहां एक मुसीबत थी, छनन। जैसे ही नागों का खून शौर्य की कुल्हाड़ी पर गिरा, लोहे से धुआं निकलने लगा। अम्ल! शौर्य ने देखा कि उसकी कुल्हाड़ी की धार गल रही है। मेरा हथियार साधारण है, ये इनके जहरीले खून को नहीं झेल पा रहा। तभी हवा में एक तेज सीटी बजी। विशाख ने छलांग लगाई थी। वो उड़ा नहीं था, क्योंकि वो वायु स्तर पर नहीं था, लेकिन उसकी छलांग किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। वो सीधे शौर्य के ऊपर आया और अपना हड्डियों वाला भाला नीचे घोंपा। भाले की नोक पर हरी प्राण ऊर्जा चमक रही थी। शौर्य ने बचने के लिए अपनी कुल्हाड़ी ऊपर अड़ाई। खन्ना! शौर्य के पैर जमीन में धंस गए। उसे लगा जैसे किसी पहाड़ ने उसे टक्कर मारी हो। ये देह अस्तर की टक्कर नहीं थी, ये प्राण अस्तर का दबाव था। उसकी लोहे की कुल्हाड़ी बीच से चटकने लगी। हा हा हा! विशाख ने दबाव बढ़ाया। उसकी पीली आंखें शौर्य के चेहरे के करीब आ गईं। तेरा लोहा मेरे प्राण के सामने कांच है, वनवासी। अब मर!
शौर्य के माथे की नसें फूल गईं। वो अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगा रहा था, लेकिन विशाख की ऊर्जा भारी पड़ रही थी। अगर मैंने इसे ताकत से नहीं हराया तो ये मुझे यहीं गाड़ देगा, शौर्य ने सोचा। तभी शौर्य के सीने में एक जलन महसूस हुई। वही रुद्र रक्त जो अघोसुर को मारने के बाद और भी उग्र हो गया था, शौर्य की नसों में उबलने लगा। शौर्य ने रुद्र श्वास की तकनीक अपनाई। उसने एक गहरी सांस खींची और उसे अपनी नाभि में रोका। ये खून साधारण नहीं था, ये अंधेरे और जहर का प्राकृतिक शत्रु था। अचानक शौर्य की बाहों से गर्मी निकलने लगी। तेरा प्राण उधार का है, विशाख। शौर्य ने अचानक अपनी कुल्हाड़ी छोड़ दी। विशाख का संतुलन बिगड़ा। शौर्य ने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी मुट्ठी लाल हो गई। लेकिन मेरा क्रोध मेरा अपना है। शौर्य ने नीचे से ऊपर की ओर एक जबरदस्त प्रहार किया। ये मुक्का सीधे विशाख के जबड़े पर लगा। कड़क। विशाख की प्राण ऊर्जा की हरी ढाल किसी कांच की तरह बिखर गई। मुक्का इतना तेज था कि हवा में धमाका हुआ। विशाख 15 फीट दूर हवा में उड़ा और एक काले पेड़ के तने से जा टकराया। पेड़ भी उस टक्कर से हिल गया। सन्नाटा छा गया। बाकी नाग सैनिक जो अब तक हमला कर रहे थे ठिठक गए। उन्होंने अपने सेनापति को, जो प्राण अस्तर पर था, एक देह अस्तर वाले इंसान से पिटते हुए देखा था। शौर्य हाँप रहा था। उसकी मुट्ठी से खून टपक रहा था, नाग की सख्त खाल से छिलने के कारण। एक अस्तर का अंतर। शौर्य ने अपनी कांपती हुई मुट्ठी को देखा। उसे हराने में मेरी पूरी ताकत लग गई। अगर वो वज्र अस्तर पर होता तो मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाती। शौर्य लड़खड़ाते हुए विशाख के पास गया। विशाख जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसका जबड़ा टूट चुका था और मुंह से हरा खून निकल रहा था। शौर्य ने अपना भारी बूट, जूता विशाख की छाती पर रखा। मेरी राजकुमारी कहाँ है? शौर्य की आवाज में अब रुद्र की गुर्राहट थी। विशाख ने डरते हुए ऊपर देखा। उसे इस इंसान की आंखों में कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि मौत दिख रही थी। पश्चिम के अंत में, विशाख ने कराहते हुए कहा। जहां काली नदी बहती है उसके पार। वहां क्या है? शौर्य ने दबाव बढ़ाया। बलि? विशाख ने एक खौफनाक, टूटी हुई हंसी के साथ कहा। आज अमावस्या है। हमारी स्वामिनी रानी उसे महानाग को बलि चढ़ाएंगी। महानाग? शौर्य का माथा ठनका। हां, विशाख ने खून थूकते हुए कहा। वह वज्र अस्तर, तृतीय अस्तर का देवता है। तुम्हारी यह ताकत वहां चींटी के बराबर है। उसका एक शल्क भी तुम नहीं तोड़ पाओगे। शौर्य का दिल एक पल के लिए रुक गया। वज्र अस्तर? जिसके शरीर पर लोहा असर नहीं करता, जो दीवारों को कागज की तरह फाड़ सकता है। शौर्य ने अभी दूसरे अस्तर, विशाख को बड़ी मुश्किल से अपनी जान पर खेलकर हराया था। तीसरे अस्तर से लड़ना तो आत्महत्या थी। लेकिन फिर उसे कृतिका का वो चेहरा याद आया, वो कंगन जो अब उसकी कलाई पर बंधा था। शौर्य की आंखों का सुनहरा रंग और गहरा हो गया। चाहे वो वज्र हो या महाकाल, शौर्य ने विशाख की गर्दन पर पैर का दबाव बढ़ाया। मैं उसे तोड़े बिना वापस नहीं आऊंगा। खच! शौर्य ने एक ही झटके में विशाख का काम तमाम कर दिया। जैसे ही विशाख मरा, शौर्य को अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसकी नसों में अटकी हुई कोई गांठ खुल गई हो। उसकी थकान अचानक गायब होने लगी। सिद्धि की प्राप्ति। शौर्य की रीढ़ की हड्डी में एक तेज कड़क हुई। उसकी एक और मुख्य नाड़ी खुल गई। अघोसुर की काली ऊर्जा, जिसे उसने अनजाने में सोखा था, और विशाख के साथ हुए इस प्राण युद्ध ने उसके शरीर को देह अस्तर के शिखर पर पहुंचा दिया था। शौर्य ने अपनी मुट्ठी खोली और बंद की। उसकी त्वचा अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त थी। मेरी ताकत बढ़ रही है, शौर्य ने महसूस किया। अब मैं प्राण अस्तर में प्रवेश करने के लिए तैयार हूं। शौर्य ने वायुवेग की ओर देखा। घोड़ा अब भी वफादारी से खड़ा था, हालांकि वो भी जहरीले धुएं से परेशान था। सुना तुमने वायुवेग? वज्र अस्तर का राक्षस, शौर्य ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। लगता है आज रात हमारी असली परीक्षा है। शौर्य घोड़े पर सवार हुआ। पश्चिम की ओर घना अंधेरा और गहरा हो गया था। वहां एक काली नदी बह रही थी और उसके उस पार मौत इंतजार कर रही थी। विशाख का अंत करने के बाद जंगल का सन्नाटा और गहरा हो गया था। शौर्य का घोड़ा वायुवेग अपनी पूरी शक्ति से उस दिशा में दौड़ रहा था जिधर नाग सेनापति ने इशारा किया था। शौर्य घोड़े की पीठ पर बैठा अपनी हथेलियों को देख रहा था। उसकी नसों में अभी भी उस ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था जो एक प्राण अस्तर, दूसरे अस्तर के योद्धा को हराने से मिली थी। गुरुदेव कहते थे। शौर्य ने मन ही मन सोचा, कठिनाई ही योद्धा की असली कसौटी है।
उसने एक गहरी सांस ली, रुद्र श्वास। हवा उसके फेफड़ों में गई और वहां से उसकी नाभि में स्थित ऊर्जा केंद्र से टकराई। कड़क। शौर्य को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक और हल्का कंपन महसूस हुआ। विषाक के साथ हुए संघर्ष ने उसके शरीर को देह अस्तर के शिखर पर पहुंचा दिया था। अब उसकी त्वचा सामान्य मनुष्य जैसी नहीं थी, वो पत्थर जैसी सख्त और लोचदार हो गई थी। मैं पहले से ज्यादा शक्तिशाली हूं, शौर्य ने अपनी मुट्ठी भींची। लेकिन क्या यह शक्ति वज्र अस्तर, तीसरे अस्तर के राक्षस को रोकने के लिए पर्याप्त होगी? जंगल का दृश्य बदलने लगा। पेड़ अब पूरी तरह से काले और पत्तों से रहित थे। जमीन दलदली हो गई थी जिससे पीला धुआं उठ रहा था। अचानक वायुवेग ने एक जोरदार हिनहिनाहट के साथ अपने कदम रोक लिए। घोड़ा भय से कांप रहा था और आगे बढ़ने से साफ मना कर रहा था। शांत मित्र। शौर्य नीचे उतरा और उसने घोड़े के माथे को थपथपाया। यहां का वातावरण तेरे लिए नहीं है, तुम यहीं रुको। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी संभाली और पैदल ही आगे बढ़ा। कुछ ही कदमों के बाद झाड़ियां खत्म हो गईं और सामने का दृश्य किसी भयानक दुस्वप्न जैसा था। काली नदी। ये पानी की नहीं बल्कि गाढ़े काले कीचड़ और विष की नदी थी। यह किसी विशाल अजगर की तरह धीरे धीरे बह रही थी। नदी से उठने वाली भाप इतनी विषैली थी कि नदी के ऊपर उड़ने वाले पक्षी हवा में ही मरकर गिर रहे थे। नदी के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था जिस पर एक काली चट्टान बनी हुई थी और उस चट्टान पर लाल रंग के जोड़े में लिपटी हुई राजकुमारी कृतिका लेटी थी। वो अचेत, बेहोश थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर से जीवन धीरे धीरे खींचा जा रहा हो। कृतिका। शौर्य का गला रुंध गया। टापू के चारों ओर दर्जनों नाग पुजारी खड़े थे जो किसी प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ रहे थे। और फिर गुफा के अंधेरे मुहाने से वो बाहर आया, जिसका जिक्र विशाक ने किया था। महासर्प। शौर्य ने आज तक कई जंगली जानवर देखे थे, लेकिन ऐसा जीव उसने कल्पना में भी नहीं सोचा था। वो सर्प कम से कम 50 हाथ लंबा था। उसका शरीर किसी पुराने पेड़ के तने जितना मोटा था, लेकिन सबसे भयानक बात उसकी त्वचा थी। उसके शल्क स्केओ साधारण नहीं थे, वे काले हीरे और लोहे के मिश्रण जैसे चमक रहे थे। जब वो रेंगता था तो पत्थरों से टकराने पर चिंगारियां निकलती थीं। शौर्य की छठी इंद्री ने उसे चेतावनी दी। शक्ति विश्लेषण। अस्तर का अंतर। शौर्य देह अस्तर, चरम सीमा, मांस और हड्डियों की शक्ति। महासर्प वज्र अस्तर, तृतीय अस्तर, अभेद्य कवच। इसका शरीर सचमुच वज्र है। शौर्य ने एक ठंडी सांस ली। साधारण लोहा इससे टकराकर टूट जाएगा, और अगर इसने मुझे अपनी पूंछ से मारा तो मेरी हड्डियां चूर्ण बन जाएंगी। महासर्प धीरे धीरे चट्टान की ओर बढ़ा। उसने अपना विशाल फन फैलाया। उसकी लाल आंखें अचेत कृतिका को घूर रही थीं। वो उसे खाने नहीं बल्कि उसकी प्राण ऊर्जा को चूसने के लिए तैयार था। नहीं। शौर्य ने अपनी कमर से कुल्हाड़ी निकाली। मेरे पास वज्र की शक्ति नहीं है। शौर्य ने नदी के किनारे पड़े एक बड़े पत्थर पर पैर रखा। लेकिन मेरे पास रुद्र का क्रोध है। शौर्य ने एक गहरी रुद्र श्वास ली। उसने अपनी नसों में बहते रक्त की गर्मी को अपनी हथेलियों तक पहुंचाया। महाकाल का नाम लेकर शौर्य ने एक ऊंची छलांग लगाई। वो हवा में उड़ता हुआ नदी के बीच मौजूद एक खंभे पर कूदा और वहां से सीधे उस टापू पर जा गिरा। धड़ाम। नाग पुजारी चौंक गए। मंत्रोच्चार रुक गया। महासर्प ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी विशाल लाल आंखें उस नन्हे कीड़े शौर्य पर टिक गईं जिसने उसकी पूजा में बाधा डाली थी। दूर हट जा। शौर्य महासर्प के सामने खड़ा हो गया, कृतिका और उस राक्षस के बीच एक दीवार बनकर। महासर्प ने कोई आवाज नहीं की। उसने बस एक फुफकार छोड़ी। उस फुफकार में इतना विष था कि शौर्य के कवच का रंग उड़ने लगा। फिर बिना किसी चेतावनी के महासर्प ने आक्रमण किया। उसने अपनी पूंछ को एक कोड़े की तरह घुमाया। रफ्तार इतनी तेज थी कि शौर्य को सिर्फ एक काली परछाई दिखी। पहला टकराव। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को ढाल की तरह सामने किया। झन्ननन्न। जैसे ही पूंछ कुल्हाड़ी से टकराई, एक धमाका हुआ। शौर्य को लगा जैसे उस पर पूरा पर्वत गिर गया हो। उसकी भारी भरकम कुल्हाड़ी, जिसने अघोसुर के युद्ध में साथ दिया था, एक तिनके की तरह बीच से टूट गई। और शौर्य, वो किसी गेंद की तरह 20 कदम दूर जा गिरा। वो चट्टान से टकराया और लुढ़कते हुए कृतिका के कदमों के पास आ गिरा। आह! शौर्य के मुंह से रक्त का फव्वारा निकला। उसकी पसलियों में भयानक पीड़ा थी। शायद 2 या 3 टूट चुकी थीं। ये है वज्र अस्तर? शौर्य ने अपनी धुंधली आंखों से देखा। मैंने सिर्फ एक प्रहार रोका और मेरा हथियार नष्ट हो गया। महासर्प की आंखों में क्रूरता चमक उठी।
उसे समझ आ गया था कि ये शिकार कमजोर है। वो रेंगता हुआ शौर्य के पास आया और अपना फन उठाया। वो अब शौर्य को कुचलने वाला था। शौर्य ने कृतिका का हाथ देखा जो चट्टान से नीचे लटक रहा था। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। उठो शौर्य, शौर्य ने स्वयं से कहा। अगर तुम यहां मर गए तो ये गाथा यहीं समाप्त हो जाएगी। शौर्य के भीतर का रुद्र रक्त उबलने लगा। पीड़ा ने उसके क्रोध को और बढ़ा दिया। उसने टूटी हुई कुल्हाड़ी का हत्था फेंका और खाली हाथ खड़ा हो गया। तू लोहे को तोड़ सकता है, शौर्य लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखें अब पूरी तरह सुनहरी हो चुकी थीं। लेकिन क्या तू अग्नि को तोड़ सकता है? शौर्य ने रुद्रश्वास ली। इस बार उसने हवा को नाभि में नहीं रोका, बल्कि उसे अपने पूरे शरीर में फैला दिया। उसकी त्वचा लाल पड़ने लगी। उसके शरीर से भाप निकलने लगी। ये एक आत्मघाती कदम था। वो अपनी जीवन ऊर्जा को जला रहा था ताकि कुछ पलों के लिए उसे वज्र जैसी शक्ति मिल सके। महासर्प ने दोबारा आक्रमण किया। इस बार उसने अपना सिर सीधे शौर्य पर मारा। शौर्य नहीं हटा। जैसे ही सर्प का सिर उसके पास आया, शौर्य ने एक अमानवीय गर्जना के साथ उसके फन को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। धूम! टापू हिल गया। शौर्य के पैर घुटनों तक जमीन में धंस गए। उसके कंधों की हड्डियां चटकने की कगार पर थीं। लेकिन शौर्य खड़ा था। उसने वज्र अस्त्र के उस विशालकाय सर्प को रोक लिया था। सर्प विस्मित था। एक देह अस्त्र का मनुष्य उसे कैसे रोक सकता है? उसने जोर लगाया, लेकिन शौर्य की हथेलियां उसके शल्कों को जला रही थीं। शौर्य का रुद्र रक्त सर्प की त्वचा के लिए तेजाब का काम कर रहा था। तेरी खाल बाहर से कठोर है, शौर्य ने सर्प की आंखों में देखा, लेकिन भीतर से तू भी मांस का बना है। शौर्य ने एक हाथ छोड़ा और अपनी उंगलियों को एक पंजे का आकार दिया। उसने अपनी सारी बची हुई ऊर्जा अपनी उंगलियों के पोरों में डाल दी। तकनीक रुद्रनख। शौर्य ने पूरी शक्ति से सर्प की आंख पर प्रहार किया। यही एकमात्र स्थान था जहां वज्र का कवच नहीं था। खच्चा! शौर्य की उंगलियां सर्प की दाईं आंख में धंस गईं। शशश! महासर्प पीड़ा से पागल हो गया। उसकी चीख इतनी तेज थी कि गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। उसने झटके से अपना सिर पीछे खींचा। शौर्य हवा में उछल गया और दूर जा गिरा। सर्प अब अंधाधुंध अपनी पूंछ चला रहा था। वो पीड़ा से तड़प रहा था। उसकी एक आंख फूट चुकी थी और उससे काला रक्त बह रहा था। शौर्य जमीन पर गिरा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। महासर्प अपनी फूटी हुई आंख के दर्द से बौखलाया हुआ पानी में वापस कूद गया। उसके विशाल शरीर के गिरने से काली नदी में बाढ़ जैसी लहर उठी। वो नदी की गहराइयों में चला गया, शायद अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए। टापू पर अब सन्नाटा था। शौर्य ने घिसटते हुए खुद को कृतिका के पास पहुंचाया। उसने अपना कान कृतिका के हृदय पर रखा। धड़कन चल रही थी, लेकिन बहुत धीमी। मैं आ गया हूं कृतिका। शौर्य ने उसका हाथ अपने माथे से लगाया। मैंने अपना वचन निभाया। लेकिन शौर्य का शरीर अब जवाब दे रहा था। रुद्र रक्त के अत्यधिक प्रयोग ने उसे भीतर से जला दिया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह वहीं कृतिका के चरणों में अचेत हो गया। नदी शांत थी, लेकिन जंगल जानता था कि ये शांति सिर्फ एक भ्रम है। घायल महासर्प वापस आएगा और वो अकेला नहीं होगा।